कि सदन को चलने दीजिए। रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रूलिंग पार्टी नहीं चाह रही है सदन चले। हम चाहते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हो, अडानी की ब्राइब पे चर्चा हो, मणिपुर पे चर्चा हो। इतना मजबूर कर दिया है ये रूलिंग पार्टी ने कि हमें राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना पड़ा। जिस तरह की हद आज सदन में पार हुई है, बाहर में आप ईडी सीबीआई से आप सब पे शिकंजा कस रहे हैं, अननेसेसरी डरा धमका रहे हैं। क्या देश की संसद को भी हम आपके कंट्रोल में रहने दें? ये देश की संसद है, किसी एक पार्टी की संसद नहीं है। देखिए, रूलिंग पार्टी संसद चलने नहीं देना चाहती है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। आज एक बार फिर से देखिए, कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेसियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है सदन के बाहर, और आज हाथों में तमाम सांसद तिरंगा लेकर पहुंचे हैं, गुलाब का फूल लेकर पहुंचे हैं और साथ ही साथ एक पोस्टर लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, नंबर एडअप नहीं है, नंबर तो एडअप लोकसभा में भी नहीं हो पाती है। अभी तो वैसे बैसाखी पे ये सरकार चल रही, नरेंद्र मोदी जी के 240 आए थे, वो एक्स्ट्रा 2AB पर है। एक्स्ट्रा 2AB क्या है? नरेंद्र मोदी जी बोलते थे ना, A² + B² एक एक्स्ट्रा 2AB मिलता है। तो मुझे मालूम नहीं, हम लोगों ने तो पढ़ा कि वो एक फॉर्मूला में है, बट प्रधानमंत्री जी एक्स्ट्रा 2AB बोलते हैं। तो 2AB क्या है? आंध्रा और बिहार। आंध्रा बिहार गया तो ये सरकार भी गई बैसाखी। और चलिए अब आपको सदनों के अंदर लेकर चलते हैं। लोकसभा और इसी के साथ ही राज्यसभा, दोनों ही सदनों में कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अंदर की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज भी हंगामा देखने को यहां पर मिल सकता है। इससे पहले हर दिन हमने देखा कि किस तरह से सत्ता पर और पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से हंगामा किया गया। एंड द लास्ट प्लेटफॉर्म इज अबाउट हैविंग अ सेफ एंड ट्रस्टेड AI. The honorable MP has raised the question how many people have got enrolled in the future skills. As on today, 8.6 lakh people candidates have enrolled in AI in the future skills platform, and this is again a platform which has been created in collaboration with the industry. So the training which is given is very relevant to what the industry today needs. No, I think you're missing the question, because प्रश्न यही है कि 9.5 करोड़ 8.5 करोड़ की बात कर रहे हैं और आप 3 लाख ही साल का ट्रेन कर पाए हैं। तो वही है कि इज इट नॉट सफिशिएंट, एंड देयरफॉर व्हाट इज योर प्लान? एनीवे दैट्स अ क्वेश्चन प्लीज। और thank you for running the house run today, because yesterday also question asked we were trying to run and clearly BJP was disrupting yesterday. पर 27 डेटा लैब जो आप बनाए हैं, क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ ठीक, वही 27 डेटा लैब का पूछ रहे हैं सर कि जो डेटा लैब आप बना रहे हैं कि ये आपका क्या प्रावधान है कि सांगली जैसे, मेरे सांगली जैसे छोटे शहरों में भी यू विल ब्रिंग इन दिस डेटा लैब्स एंड मे बी बेनिफिट, क्योंकि आज किसानों को भी AI की जरूरत है, उनको स्किलिंग करने की जरूरत है, खेती के लिए हो, अपने मार्केट्स के लिए हो, बाजार के लिए हो, उनको भी स्किल करने का कोई आपका प्रयोजन है, और है तो कब से? माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का मिशन हाथ में लिया है, और इसीलिए जो AI डेटा लैब्स बन रही है ये भी Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में बन रही है। अगर आप देखो, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, फिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बिहार में पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, एक तरीके से पूरी लिस्ट पूरे आंसर में आपको दी गई है। अध्यक्ष जी सदन के पटल पर भी रखी गई है। कोशिश ये है कि देश के Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में स्टार्टअप्स हो, AI लैब्स हो, 5G लैब्स हो, सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हो, वो सारे के सारे एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं रह के देश भर में फैले। एडवोकेट अधूर प्रकाश। Sir, India has ranked among the top 4 countries, along with US, China, and the UK, in the AI ranking, with a 24% share of global. Sir, as per another ranking mentioned in the answer, we are at the top with the global share of 24% of all projects. It shows India has huge potential to explore the essential of AI. Sir, various sectors in our country is witnessing fast adoption of artificial intelligence
technologies. Artificial intelligence has the potential to address many critical challenges, but at the same time it raises some serious concerns including data privacy, ethical usage, etc. Sir, my question, there is no legal framework to govern the usage of artificial intelligence. Whether the government is planning legislation for regulating the use of artificial intelligence in the country. Honorable Speaker, sir, yes, it is a major challenge that societies across the world are facing, because the way the accountability of social media, accountability in case of using fake news, in case of developing fake narratives, all those accountabilities have to be really established in the society, and the legal framework has to change. तो देखिए, आज एक बार फिर से दोनों ही सदनों की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेसियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया एक बार फिर से सदन के बाहर। इस बीच आज क्योंकि अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए विपक्ष नजर आ रहे हैं, आज आपको बता दें कि तमाम सांसद हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे हुए थे, गुलाब का फूल लेकर पहुंचे हुए थे और एक पोस्टर भी साथ लेकर पहुंचे थे। और इस पोस्टर में लिखा था कि देश को मत बिकने दो। और इस प्रदर्शन में तमाम मुद्दों को एक बार फिर से उठाते हुए कांग्रेसी नजर आए। ये तस्वीरें आपको सदन के बाहर के दिखा रहे हैं, कार्रवाई शुरू होने से पहले की तस्वीरें हैं। तो संसद परिसर में एक बार फिर से आज कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये क्या है, आप सबको दिख रहा है, हमारे देश का तिरंगा है। हम रूलिंग पार्टी से आज शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लीजिए देश का ग्रीटिंग कार्ड, और हम साथ में रोज भी दे रहे थे कि सदन को चलने दीजिए। रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रूलिंग पार्टी नहीं चाह रही है सदन चले। देखिए, मेरे हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है और निश्चित रूप से ये देश की गरिमा का और लोकतंत्र का एक प्रतीक है। और आज हम लोगों ने ये कहा कि ये सदन जो जिसको भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने छुईमुई की तरह बना दिया जाए, अडानी का शब्द आते ही हाउस एडजर्न कर दिया जाता है। हम लोगों ने बहुत ही शालीनता के साथ और ये परंपराओं के अनुसार हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज उन्हें दिया है कि राष्ट्र की गरिमा है, लोकतंत्र की गरिमा है, सदन की गरिमा है, उसे आप मेंटेन करो। दूसरी बात कि हमारे गौरव गोगोई जी ने आज पत्र लिखा, जिस प्रकार एलओपी के बारे में उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए और सदन प्रॉपर वे में चले। ये और चलिए, इस बीच आपको एक बार फिर से राज्यसभा लेकर चलते हैं, जहां पर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे, और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेत्र और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो, और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है इसको
के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर। सभापति की विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से संविधान के हत्यारे हैं। इस बीच बड़ी खबर, इस वक्त की राज्यसभा की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि संसद के अंदर राज्यसभा में आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा गया और इसी पर एक बार फिर से हंगामा राज्यसभा में शुरू हो गया विपक्ष की तरफ से। इस बीच अब आखिरी समय में प्रमोद तिवारी एक बार फिर से उठे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले किरेन रिजिजू की तरफ से कई चीजों का जिक्र किया गया। कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस में क्या संबंध है, इसका जवाब दे कांग्रेस, ये सवाल पूछा गया। इसी के साथ ही सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसको लेकर भी कहा कि इस पर तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। खुशबू हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, सीधा रुख खुशबू का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। खुशबू, क्या कुछ जानकारी, आज एक बार फिर से राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और अब एक बार फिर से राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला और जो कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है, क्या जानकारी? जी, लगातार शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार ये जो हंगामे हो रहे हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आरोपों प्रत्यारोपों का जो ये एक सिलसिला सा शुरू हुआ है वो लग रहा है कि इस पूरे सदन की जो कार्यवाही है उसके दौरान नहीं रुकने वाली है। आज एक बार फिर से पहले कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, हाथ में तिरंगा लेके कांग्रेस ने प्रदर्शन किया अडानी के मुद्दे पर, और सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है शुरू में उसके बाद जो सत्ता है बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद हंगामा बढ़ता गया, विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया, हंगामा बढ़ता गया और आखिर में जो सदन की कार्यवाही है उसको फिर से स्थगित करनी पड़ी। तो ऐसे में जो लगातार ये सत्र चल रहा है, एक दिन की कार्यवाही भी चल नहीं पा रही है। हाल फिलहाल ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ना तो सत्ता पक्ष सुनने को तैयार है ना तो विपक्ष सुनने को तैयार है। एक तरफ से विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है, लेटर लिखा जाता है कि हम विपक्ष और सत्ता पक्ष बात करें और बीच का रास्ता निकाले एक बार आज फिर से,
लेकिन उस पर किसी भी तरीके का अगर आप जमीन धरातल पे देखें तो उस तरीके से जिस तरीके से बातें करी जा रही हैं, कही जा रही हैं, पत्र लिखा जा रहा है, तमाम सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं कि सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी तो फिर जो देश के मुद्दे हैं उन पे बातचीत नहीं हो पाएगी। ऐसे में जो है तो लोगों का भी नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं आम लोगों का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आम लोगों से जुड़े मुद्दे जो हैं वो सदन में नहीं हो पा रहा है उन पे चर्चा। तो लेकिन सत्ता और पक्ष और विपक्ष के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए कार्रवाई के लिए वो बैठ नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है। एक तरफ बीजेपी जो है वो अड़ी हुई है कि उनको अडानी मुद्दे पे चर्चा नहीं करना है। जब पिछले सप्ताह पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनी थी कि इस बार अच्छे से सदन को चलाया जाएगा, तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, अब हंगामा नहीं होगा, तब इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है रोज। बिल्कुल पिछले बार बातचीत हुई, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। एक बार फिर से अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत करिए, बातचीत करके बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि सदन का आधा सत्र खत्म हो चुका है। को एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब बातचीत अच्छे से सदन के बीच में जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चली। तो ऐसे में लेकिन दूसरी तरफ ये जो सिचुएशन बन रहा है, बार बार अडानी का मुद्दा उठाया जा रहा है जिसपे बीजेपी बात नहीं करना चाह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी मुद्दा अब उठा रही है जॉर्ज सोरोस का, उसको लेके अब वो घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस को। कांग्रेस का कहना है कि जब तक बीजेपी अडानी पे बात नहीं करती तब तक कांग्रेस बात नहीं करेगी। जॉर्ज सोरोस पे आप अडानी पे बात करिए, उसके बाद हम करेंगे। तो ऐसे में जब कोई एक दूसरे की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी भी और मुद्दे पे आज तो किरण रिजिजू ये भी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सभापति के खिलाफ, उस पर माफी मांगे कांग्रेस। बिल्कुल, पहले भी किरण रिजिजू यही कह रहे थे कि ये जो है अविश्वास प्रस्ताव वो जो सभापति हैं उनका अनादर है, उनका तिरस्कार है। ऐसे में क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो जो आरोप लगा रही है ये कि पक्षपात होता है, वो जो विपक्ष है अपनी बातें सही ढंग से रखती नहीं है। ऐसे में जो हो हल्ला किया जाता है विपक्ष की तरफ से, तो ऐसे में जगदीप धनखड़ जो हैं उनको स्टैंड लेना चाहिए। और जो कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो जो है वो जगदीप धनखड़ का एक तरीके से उसको अनादर से जोड़ के देख रही है, डिसरिस्पेक्ट से जोड़ के देख रही है बीजेपी। किरण रिजिजू ने भी ऐसा कहा और बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है क्योंकि और जगदीप धनखड़ का भी यही कहना अपनी जब सदन की कार्रवाई के दौरान उनका ये कहना था कि आप लोग बातें सुन नहीं रहे हैं, बातों पे सही ढंग से चर्चा नहीं हो रही है। वहीं विपक्ष बार बार आरोप जो है वो लगा रहा है जगदीप धनखड़ पे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हुए हैं, चाहे राहुल गांधी हुए हैं, चाहे लगातार राहुल गांधी ने तो यहाँ तक पहले आरोप लगाया हुआ है कि सदन के अंदर जब विपक्ष बोलती है तो विपक्ष का माइक जो है, ऑडियो जो है वो काट दिया जाता है। वहीं अभी हाल फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि विपक्ष जब बोलता है तो जो सभापति हैं वो हस्तक्षेप करते हैं, कभी जीरो आवर और जब हम बोलते हैं तो कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन खुशबू सवाल ये है क्योंकि समय बीतता जा रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, ये तस्वीर सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, लोग देख रहे हैं, देश से लेकर विदेश तक ये तस्वीरें जाती है कि किस तरह से संसद में हंगामा हो रहा है। क्योंकि बाहर की तस्वीरें भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैठे हुए। इस तरह का जो व्यवहार है सांसदों का कितना शोभा देता है इन्हें? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये देश हित के लिए जिन लोगों को चुन के भेजा गया है, जिन लोगों को देश के लोगों ने चुन के भेजा है संसद में, उनके मुद्दे उठाने के लिए, उनकी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, देश के जो आम मुद्दे हैं, आम लोगों की जो परेशानियां हैं उस पर बात करने के लिए, वहाँ और यहाँ पे हो क्या रहा है, सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से हो क्या रहा है, जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि निंदनीय है। क्योंकि देश विदेश हर जगह, विदेशी मीडिया में भी चर्चा हो रही है, देश में तो हो ही रही है कि पूरा शीतकालीन जो सत्र है लगभग खत्म होने को हो रहा है, आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आए दिन जो हंगामे हैं एक भी दिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन ये तस्वीर काफी अहम हो जाती है। ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे कि किस तरह से राहुल गांधी, क्योंकि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में पहुंचे तो उनको फूल देते हुए और तिरंगा देते हुए नजर आए।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। हाथों में तिरंगा लेकर, अब गुलाब का फूल लेकर पहुंचे थे तमाम कांग्रेसी, और ये कहते हुए भी नजर आए कि तमाम सांसद जो यहां पर पहुंच रहे हैं, हमें उन्हें तिरंगा दे रहे हैं, उन्हें फूल दे रहे हैं ताकि जो संसद की कार्रवाई है वो अच्छे से चले। अब खुशबू हमारे साथ बनी हुई है लाइव, एक बार फिर से खुशबू का रुख कर लेते हैं। खुशबू, ये जो तस्वीर है काफी अहम हो जाती है जब हम हंगामा देखते हैं संसद के अंदर, क्योंकि अब कई दिन से हम हंगामा ही देख रहे हैं जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, ये सत्र शुरू हुआ है। आज अनोखा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया, सदन के बाहर तिरंगा लेकर पहुंचे तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, हाथों में गुलाब का फूल लेकर पहुंचे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब यहां पर पहुंचते हैं तो उनको तिरंगा और फूल उनकी तरफ से दिया जाता है। राहुल गांधी खुद आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ में फूल थमाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर कहीं ना कहीं पॉजिटिव जरूर दिखी, लेकिन उसके बाद जो अंदर सदन के अंदर हम देख रहे हैं भारी हंगामा एक बार फिर से, ये क्या दिखाती है? देखिए एक तरफ कांग्रेस की तरफ से फूल दिया जा रहा है, तिरंगा दिया जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है कि जो गौरव गोगोई हैं, जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो पत्र लिखते हैं स्पीकर को कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। लेकिन दूसरी तरफ ये तो सिक्के के का एक पहलू हो गया, दूसरी तरफ आप सदन के अंदर हंगामा करते हैं, आप मुद्दों पे बात नहीं कर पाते हैं। आप एक तरफ तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बातचीत करना चाह रहे हैं, अगर बातचीत करना ही चाह रहे हैं तो बीच का रास्ता निकालिए, बीच के रास्ते से बातचीत करिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बातचीत करें, बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल के और उस पे जो आपके मुद्दे हैं उन पे चर्चा करिए, देश के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा करिए, ना कि आए दिन जो हंगामे हो रहे हैं सदन के अंदर, आप लोग उठ के हंगामे शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद जो कार्यवाही है वो स्थगित करनी पड़ रही है बार बार। ऐसे में एक सवाल ये उठेगा, सभी लोगों के जो आम लोग हैं उनके भी जहन में यही सवाल उठेगा कि एक तरफ से तो आप बढ़ के एक कदम आगे बढ़ के कोशिश करने का एक वो दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप हंगामा भी कर रहे हैं। बातचीत करना है तो बातचीत सही ढंग से करिए। विपक्ष ये चाहता भी है कि बातचीत हो, और अगर ये आरोप लगा रहा है कि सरकार है वो चलने नहीं दे रही है सत्र को, तो ठीक है ना, जो पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जो सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब विपक्ष दे दे, हंगामा ना करे, शायद उससे कुछ बेहतर सत्र आगे चले। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि हमने अडानी मुद्दा पहले से उठाया हुआ है, अगर सत्ता पक्ष जो है अडानी मुद्दे पे बातचीत नहीं करेगी तो हम उनके उठाए हुए मुद्दे पे बात तब तक नहीं करेंगे जब तक सत्ता पक्ष हमारी मुद्दों पे बातचीत तो ऐसे खुशबू चलने वाली नहीं है ना सत्र, जिसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष इसी चीज पर अड़ा रहेगा कि पहले सरकार ही जवाब दे, पहले सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए, तो ऐसे तो हंगामा ही रोज होगा। बिल्कुल वही हो रहा है, वही बार वही चीजें हो रही हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि हमने मुद्दे पहले उठाए हैं, हमारे मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है, ये बीच में जबरदस्ती का मुद्दा ले आ रहे हैं। और तमाम सारे किया गया कि जिस जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रहा है बीजेपी उठा रही है, वो जॉर्ज सोरोस और जिस मीडिया आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है, उस मीडिया हाउस ने खुद ही जो है वो इनकार कर दिया है कि हमने कोई भी ऐसा हमारा स्टेटमेंट नहीं है कि जिसको कोट करके बीजेपी ये कह रही है जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के रिश्ते को एक वो लेके आ रही है। तो ऐसे में जो बीजेपी है वो कांग्रेस का कहना है कि जबरदस्ती का मुद्दा बना रही है क्योंकि उनको बचाना है अडानी को, और कांग्रेस पार्टी बार बार चाह रही है कि अडानी मुद्दे पे बीजेपी बात करे, सदन के अंदर चर्चा करे। और ये जो है कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, वो मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं सदन को और देश को, इसलिए वो अडानी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, मणिपुर पे बात नहीं कर रहे हैं, तमाम जो विपक्ष है तमाम आरोप जो हैं उनके संभल मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, जो भी विपक्ष के मुद्दे हैं उस पे बातचीत ना करके बीजेपी वो नए मुद्दे लेके आ रही है, उल्टा सवाल जो है विपक्ष से पूछ रही है। और उल्टा और ये भी कहना है कांग्रेस पार्टी का, अगर जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पे बातचीत ही करना है तो आप अगर है संबंध और देश विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त हैं तो आप उनको जो है वो बैन कर दीजिए। उनके जो फंड हैं वो देश के अंदर जो जॉर्ज सोरोस के जो फंड हैं, कई सारे ऐसे फॉर्म हैं जो फंड जॉर्ज सोरोस की जो कंपनी है सोरोस फाउंडेशन उससे फंडेड है, उनको बैन करिए। तो पूरी तरीके से पहले जॉर्ज सोरोस को बैन करिए, उसके बाद इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे अपडेट।